तो हो चुका है आगाज सीएटी क्लास का। तो सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। कि सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। अगर सरकारी नौकरी पाना चाहते हो तो रोज पढ़ना पड़ेगा। अपनी पढ़ाई को जारी रखते होंगे। तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेम स्टडी वाला में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज की जो क्लास है सीएटी वो राजस्थान पुलिस 2023 को लेकर है। जो नया राजस्थान जीके है उसको लेकर मैंने महत्वपूर्ण 25 प्रश्न लाए हैं। जो ये सब प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना। पिछले एग्जाम में जो छपे हुए प्रश्न है वो भी है। आपको क्लास को पूरी देखनी है और जो भी विद्यार्थी सीएटी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको ये सीरीज आपको उपलब्ध हो सके। जो आज इस सीरीज में भाग लेगा वो अगले जितनी भी सीरीज आएगी अगर उनको अच्छी तरीके से पढ़ लेगा, अच्छी तरीके से देख लेगा तो उसका सिलेक्शन पक्का है सीएटी के अंदर। उसको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आगामी जो भी सीरीज आएगी आप पढ़ लेना। आज की जो सीरीज है वो फर्स्ट है, मैं फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ A to Z, ठीक है। 0 से स्टार्ट करूँगा, आपको 100 तक लेके जाऊँगा। अगर इसके साथ जो भी मेरे साथ स्टूडेंट बना रहेगा उसका सिलेक्शन पक्का है, ध्यान रखना। वो मन लगा कि पढ़ाई करेगा तो उसका सिलेक्शन पक्का है। मैंने आपको पहले ही बोला था, सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस एक दिन ज़रूर मिलेगी। एक दिन से नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। उसके पीछे आपकी मेहनत का हाथ होता है। तो चलिए आपको क्लास की स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं किस विषय से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 100% जीके के आ रहे हैं, ठीक है। 100% किसके आएंगे? जीके के आएंगे। 10% अंग्रेजी के आएंगे, 10 हिंदी के आएंगे, 16 गणित और रीजनिंग दोनों के आएंगे, 5 कंप्यूटर आएंगे, 9 विज्ञान के आएंगे। टोटल मिला के क्वेश्चन कितने होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट भाग आपके कौन सा हुआ? जीके वाला, क्योंकि 100% जीके के आ रहे हैं। इसलिए आप तैयारी के साथ बने रहना। मैं आपको जीके करा दूंगा, राजस्थान जीके का ऑल टॉपिक के साथ करा दूंगा। अगर आपको मिक्स चाहिए तो कमेंट कर देना कि सर हमारा तो मिक्स चाहिए, तो मिक्स जीके लेकर आऊँगा। अगर आपको मिक्स न लेकर के एक एक टॉपिक का कवर करना चाहते हो, जैसे देवी देवता, कला संस्कृति के अंदर देवी देवता, तो उसको मैं देवी देवता के जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं आपको करवा दूंगा। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स हैं वो भी आपको करवा दूंगा। हर एक विषय का मैं आपको करवाऊंगा, टेंशन मत लो। तो जितने जीके के अंदर जितने भी हिस्ट्री, राजनीति, विज्ञान, उनके अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं मैं वो एक एक करके क्लियर करवा दूंगा। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं करवा दूंगा, वरना अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं है, मिक्स ही आते रहेंगे। वरना ये सीरीज तो चलती रहेगी मेरे भाई, सीरीज आपके लिए चलती रहेगी। उन सभी प्यारे स्टूडेंटों के लिए है जो सीएटी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा दूध शीतलन केंद्र स्थित है? बताओ दोस्तों, राजस्थान राज्य के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा दूध शीतलन केंद्र स्थित है? उदयपुर, जयपुर, अजमेर या रावतबाड़ा? इसका जो राइट आंसर है वो जयपुर। जन लोगों ने बी ऑप्शन दिया, उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया किस विषय से कितने क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान में राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया? तो दोस्तों बताओ कब दिया गया? राजपद प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया? 1955 या 1956 या 1957 या 1958? इसका जो राइट आंसर है वो है 1956। बी ऑप्शन राइट है। जिसने भी बी ऑप्शन बताया उसका राइट है। वर्तमान राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? वर्तमान राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? आप कमेंट के जरिए जरूर बताना, क्योंकि इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होगी, ठीक है। मेरे साथ साथ आप उत्तर दोगे तो आपकी रिटर्न पद्धति नहीं होगी, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। वर्तमान राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो हीरालाल शास्त्री। ए ऑप्शन राइट। जिसने भी किया उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो 1 नवंबर 1956 को भौगोलिक क्षेत्र को क्या राजस्थान नाम पड़ गया था, ठीक है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। राजस्थान में राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई थी? राजस्थान में जो राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया है वो किस वर्ष शुरू हुई थी आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सब चुका है एग्जाम में। एक ही एग्जाम की बात नहीं है, सारे एग्जामों में सब चुका है, इसलिए आपको बताना है राजस्थान में राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई। इसका जो राइट आंसर है 1948। जिसने बी ऑप्शन किया उसका राइट है। आप अपना उत्तर कमेंट के जरिए जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने रजवाड़े एवं क्षेत्रीय राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य की स्थापना हुई? कितने रजवाड़े थे, कितनी रियासतें थी आपको बताना है। रियासतें या रजवाड़े, कितनी रियासत थे? 19 थे, ठीक है। 19 और ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे, ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना राजस्थान के वर्धा में किस वर्ष की गई? जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना राजस्थान के वर्धा में किस वर्ष की गई थी? कई बार पेपर में सब चुका है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कई बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, बार रिपीट होने वाले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसलिए कि वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो सीएटी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर दो। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए इतना कर ही सकते हो, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 1919, ये ऑप्शन राइट है जिसने भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का आकार किस प्रकार का है? राजस्थान राज्य का आकार किस प्रकार का है? आकृति किस प्रकार की है? त्रिभुजाकार, गोलाकार, विषमकोणीय या चतुर्भुजाकार? आपको पता ही होगा, ऐसे क्वेश्चन में जो अभी करवा रहा हूँ 8 करवाए हैं, कई एग्जामों में सब चुके हैं, ध्यान रखना, कई एग्जामों में सब चुके हैं और आगामी एग्जाम में सब सकते हैं, ध्यान रखना, और कई बार आते भी है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है विषमकोणीय है, ठीक है, विषमकोणीय, जिसने सी ऑप्शन किया उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य का भारत में कौन सा स्थान है, आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है पहला है, ध्यान रखना, ठीक है, कौन सा है? पहला, ये ऑप्शन बताया उसने राइट है। आप अपना उत्तर कमेंट के जरिए जरूर बताना। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, आपको बताना है, ठीक है। आपको जो बताना है वो क्या है? 11% है, ठीक है, 11% है, 10.41% है, एक्यूरेट बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे भी ऑप्शन आते हैं, मैंने ये ऑप्शन पिछले एग्जामों में छपे हुए क्वेश्चन लिए, वहाँ पर ऐसे ही ऑप्शन दे रखे हैं, आप टेंशन मत लो, इसलिए आपको 11% करना है, ध्यान रखना, ठीक है, 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा है? राजस्थान का जो सुमेरपुर है, सुमेरपुर कहाँ पर है? सुमेरपुर नगर है वो कहाँ है? पाली के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन आप बताते रहो, ठीक है, नॉर्मल जानकारी आपको अगर पता होगी तो आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से जवाब दे दोगे। इसका जो राइट आंसर है वो जवाई नदी है, जिसने सी ऑप्शन किया उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है किस नदी के किनारे बसा है, आपको बताना है। लुणी नदी, सुगड़ी नदी, सतलेज नदी या घग्गर नदी? इसका जो राइट आंसर है वो घग्गर नदी है। इसको क्या कहते हैं? सरस्वती नदी भी कहते हैं, ध्यान रखना, सरस्वती नदी भी कहते हैं। और एकमात्र है जो कि पाकिस्तान के अंदर नदी जाती है, ठीक है, वहां पर क्या कहते हैं? पाकिस्तान हागरा नदी कहते हैं, ठीक है। राजस्थान के किस जिले में वनरोपण शोध केंद्र स्थित है? बताओ दोस्तों, जोधपुर में है, जयपुर में है या उदयपुर में है, जैसलमेर में? इसका जो राइट आंसर है वो जोधपुर में, जिसने कमेंट में ए किया उसका राइट है। राजस्थान में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? जो राजस्थान में रेडियो का प्रसारण है वो सर्वप्रथम कहाँ से हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ, आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो टफ एग्जाम है उसमें बार पूछा गया है, ठीक है, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये हम यहाँ फर्स्ट क्लास में, ठीक है, फर्स्ट सीरीज में ही आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो समझ लो आपको आगामी आने वाली क्लासे में मैं कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं, इसलिए क्लास को शेयर करना, पूरा देखना और हमेशा सीरीज ज्वाइन करते रहना। मैं ये फर्स्ट सीरीज है, ध्यान रखना, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास है, आगामी क्लास को भी ज्वाइन करते रहना ताकि आपकी सीएटी में काफ़ी हेल्प हो सके। इसका जो राइट आंसर है, राजस्थान में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम कहाँ हुआ? जोधपुर के अंदर हुआ था, जोधपुर में, ठीक है। राजस्थान में कहाँ परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? राजस्थान में कहाँ परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? पलाना है, रावतबाटा है, बरसिंहसुर है या जहाजपुर है? बताओ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो रावतबाटा है, ठीक है, रावतबाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान राज्य का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? राजस्थान राज्य का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है सूती वस्त्र उद्योग। ये तो सबको पता होना चाहिए और काफी एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले में राजस्थान राज्य का सबसे प्रसिद्ध स्थल फलोदी स्थित है? किस जिले में राजस्थान का राज्य का सबसे प्रसिद्ध स्थल फलोदी जिले में फलोदी स्थित है? ये फलोदी कहाँ पर है? तो फलोदी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान जो दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना है वो किस वर्ष की गई, आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है 1973 में, जिसने सी ऑप्शन बताया उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिना टाइम किए मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, कोई टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, बस तो 5-6 सेकंड के अंदर करवा रहा हूँ, इसलिए आप क्लास को पूरा देखना, ध्यान रखना, ठीक है। छोटी छोटी ऐसी क्लासें हैं कि कुछ तो बड़ा वीडियो बना देते हैं, लेकिन क्वेश्चन कितने करवाते हैं? 10 क्वेश्चन करवाते हैं और 30 मिनट का लेंथ होता है, ठीक है, उसमें बच्चों का टाइम जाता है, क्या मिलता है, ठीक है, सीधा सटीक बता दो उत्तर ताकि वो बच्चे अपने याद रख सके, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में खेलों के विकास के लिए नेहरू विकास केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई? नेहरू जो राज्य में खेलों के विकास के लिए नेहरू विकास केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई आपको बताना है। तो चिल्ड्रन डे पे की गई थी, ध्यान रखना। 17 नवंबर 1972 को 17 नवंबर का नेहरू जी का जन्मदिन आता है 1972। राजस्थान में खेलों के विकास और खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? जो अगर राजस्थान में खेलों के विकास और खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, ठीक है, जैसे शिक्षक आपको प्रशिक्षण करता है, ठीक उसी प्रकार जो खेल में खिलाड़ी होते हैं उनको प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, कमेंट के जरिए आपका आंसर बताओ। इसका जो राइट आंसर है 1957 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ स्थल कौन सा है? राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ स्थल कौन सा है? इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो कि आपको जो इंग्लैंड थे, अंग्रेज थे, तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर कहाँ शासन किया था? अजमेर के अंदर, ठीक है, नसीराबाद छावनी थी प्रथम, वहाँ पर सर्वप्रथम क्या अधिकार किया था। आप सोच सकते हैं वही क्रिकेट के जन्मदाता है इंग्लैंड, वहीं से क्रिकेट आया हुआ है, तो नसीराबाद में सर्वप्रथम आया तो वहीं खेलना स्टार्ट किया होगा ना, तो सिंपल सा है अजमेर। ठीक है, ऐसे आप ट्रिक लगा के याद करो। राजस्थान राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजस्थान राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, सी ऑप्शन जिन्होंने बताया उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? सबसे बड़ा तो खेल रत्न है, लेकिन इसकी शुरुआत कब की गई आपको बताना है। 1978, 83, 1987 या 1994? इसका जो राइट आंसर है 1994, जो कि डी। दोस्तों पेन कॉपी लेकर बैठ जाना और ये जितने भी क्वेश्चन है आपको A to Z पेस्ट कर देना अपनी कॉपी में। ठीक है, ताकि ये आपके लिए, मैं हमेशा 25 क्वेश्चन करवाऊंगा, कभी कभी 50 और 100 क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ। आपके कम से कम 2-3 हज़ार क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इससे बाहर आपके नहीं आएगा, मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इसलिए अपने पेन और कॉपी लेके बैठ जाना और जो जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनका A to Z उत्तर और क्वेश्चन, ठीक है, दोनों लिख लेना ताकि आपके काफ़ी हेल्प हो सके। अभी से जो तैयारी में लगा है ना, उसका सिलेक्शन पक्का, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का राजकीय नृत्य कौन सा है? कथक है, घूमर है, तेरह ताली है या गैर है? जो राजकीय नृत्य की बात की जाए तो राजस्थान का है घूमर, ध्यान रखना। ठीक है, जिसने बी ऑप्शन किया उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? दोस्तों शास्त्रीय नृत्य और राजकीय नृत्य अलग अलग है। जो शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो वो है कथक, और घूमर क्या है? राजकीय नृत्य है। आप इनमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, यही कंफ्यूजन करते हैं। आप सीधा राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य देखते हैं, सीधा घूमर कर देते हैं, लेकिन जो गलत होता है, जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपके कितने राइट हो रहे हैं आप कमेंट में कर देना, और जिनके उत्तर आपने कमेंट करे हो, जो साथ साथ में कमेंट के जरिए अपना आंसर बताते रहना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।